हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब आदमी से अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज करते हैं फिर से क्लास कंटिन्यू व्याकरण की। और व्याकरण में जो क्लास चल रही थी वह था संधि का। संधि का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और संधि के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखे थे संधि क्या होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं आरंभ, आगाज, शुभारंभ, चालू, स्टार्ट। और जानेंगे आज की क्लास में स्वर संधि के बारे में। तो सबसे पहला हेडिंग लगाओ, स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि, स्वर संधि हम किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होता है। तो स्वर संधि दोस्तों हम उनको कहते हैं जब क्या होते हैं, दो स्वर्ण मिलते हैं और दो स्वर्ण के मेल से जो विकार पैदा होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वर वर्णों के मेल से, यानी कि स्वर संधि में हमने जानते हैं कि संधि जो होता है तो संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का। यहाँ पर कौन सा वर्ण मिलेगा, तो वर्ण मिलेगा स्वर वर्ण मिलेगा। तो स्वर संधि में कौन सा वर्ण का मेल होते तो वह होती है स्वर वर्णों का। समझ गया? तो चलो इसको हम लिखते हैं। इसको हम परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे तो स्वर संधि के, तो उसको थोड़ी सी जान लो। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर संधि में क्या होगा, संधि चाहे कहीं पर हो, संधि चाहे स्वर्ण हो, संधि चाहे व्यंजन हो, संधि चाहे विसर्ग हो, कोई भी संधि होगा, किसी प्रकार की संधि होगा तो वहां पर किसका मेल होगा, तो दोस्तों वहां पर वर्णों का ही मेल होगा। वहां पर किसका मेल होगा, तो वर्णों का ही मेल होगा। कोई भी संधि होगा तो किसका मेल होगा, वर्णों का ही मेल होगा। लेकिन जब बात कर लेते हैं स्वर संधि का, तो स्वर संधि में आपको मेल जो होता है वह मेल होता है स्वर वर्णों का। किसका मेल होता है स्वर संधि में, तो स्वर वर्ण। स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होगा। जैसे यदि हम इसका उदाहरण ले तो उदाहरण आप ये ले सकते हैं। जैसे आप ले तो यहाँ पर ओ प्लस ओ बराबर बनता है आ, ये आप ले सकते हैं। इसके बाद हर्षी प्लस दीर्घी बराबर बनता है, ये उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ और ओ मिल रहा है। यह भी क्या है, यह भी क्या है, दोनों स्वर वर्ण। क्या है, स्वर वर्ण। यह भी क्या है, स्वर वर्ण, यानी कि दोनों ही स्वर वर्ण। और इधर ले तो बना है क्या, स्वर वर्ण ही बना है। इसके बाद इधर हम बात कर ले तो हर्षी और दीर्घी मिला, तो हर्षी और दीर्घी दोनों क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण। तो यही बात तो हम बताना चाहते थे। जो क्या होते हैं, जब दो स्वर वर्ण का मेल होता है तो दो स्वर वर्ण के मेल से जो भी विकार होते हैं वह कौन सी संधि कहलाती है, तो वह स्वर संधि कहलाती है। यदि इसका हम यानी कि इसका संधि विच्छेद या किस प्रकार से ये होता है तो उसको यदि देखें तो आप उसको देख सकते हैं। विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या बन जाता है, विद्या प्लस अर्थी बराबर बन जाता है। यहाँ पे देखो ओ सॉरी आ और ओ जुड़ रहा तो बनेगा आ, तो बनेगा विद्यार्थी। इस प्रकार से इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं विद्या से क्या आ रहे हैं, यहाँ से आ निकल के आ रहे हैं और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, और निकल के आ रहे हैं। दोनों क्या बना रहा है, आ बना रहे हैं। ये बीच वाले भी देख रहे हैं, ये आ बना रहे हैं। तो इस प्रकार के संधि या पूछ दिया जाएगा जो बताओ दोस्त विद्यार्थी में कौन सा संधि है या विद्यार्थी कौन सा संधि है, तो आपको क्या कहना होगा, विद्यार्थी जो है यह स्वर संधि है। कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। यदि हम आगे उदाहरण की बात कर ले, आगे हम ले ले तो दूसरा उदाहरण आपको उठाते हैं। तो जैसे अन्न प्लस
अभाव, अन प्लस अभाव। तो अन प्लस अभाव में क्या हो जाता है, तो अन प्लस अभाव में बनेगा अनाभाव। तो पूछ दिया जाएगा बताओ जो अनाभाव यह कौन सा संधि है, तो क्या उत्तर आना चाहिए, तो यह उत्तर आना चाहिए यह कौन सा संधि है, स्वर संधि है। अब जो स्वर संधि है तो आपको पता है जो यहाँ हमने जाने हैं और जानते हैं पढ़ाए भी हैं कि कोई भी जो व्यंजन वर्ण होती है उस व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण समाहित होता है। अब कोई भी व्यंजन वर्ण है तो उस व्यंजन वर्ण में कौन सा स्वर वर्ण समाहित होता है, तो वह अ होता है। क्या होता है, अ। तो व्यंजन वर्ण में कौन सा स्वर वर्ण समाहित होता है, तो वह अ स्वर वर्ण है जो समाहित होता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नौ है, तो नौ कौन सा वर्ण है, तो नौ व्यंजन वर्ण है। नौ कौन सा वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर नहीं जोड़ देना कि सर नौ में अ जोड़ रहा है, और अभी आपने बताए हैं कि स्वर संधि में क्या होते, दो स्वर वर्ण जुड़ते हैं। तो आप तो यहाँ पर नौ में अ को जोड़ रहे हैं, नहीं दोस्त यह गलत बात है। तो नौ में क्या है, तो नौ में अ छुपा हुआ है। नौ में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। और यहाँ पर फिर क्या है, अ है। दोनों जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या बना लिया, तो आ बना लिया। क्या बना लिया, आ बना लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बन गया आ, इस प्रकार से यहाँ पर बन गया आ। तो इस प्रकार से यह कौन सा संधि बन गया, यह बन गया स्वर संधि। इस प्रकार से कौन सी संधि, यह स्वर संधि। तो आप भी यदि चाहते हैं नोट्स बनाना तो जिस प्रकार से हम छाप रहे बस इसी प्रकार से आप छापते आगे निकल जाइए। बस इसी प्रकार से नोट्स आप कॉपी में छाप सकते हैं। चलिए फोटो लेना है तो फटाफट से फोटो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं स्वर संधि के प्रकार पर। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं कि स्वर संधि का 5 प्रकार होता है। स्वर संधि का 5 प्रकार होता है। तो कौन कौन से संधि होते हैं, तो उसको चलो फटाफट से जान लेते हैं। स्वर संधि का 5 प्रकार होती है, तो वह कौन कौन सी प्रकार है। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितना प्रकार का होता है, तो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जान लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्वर संधि। उसके बाद यदि हम आगे बात कर ले तो पहला क्या जाते हैं आपको, दीर्घ स्वर संधि। इसके आगे यदि हम बात करें तो आगे आपको आ जाएगा गुण संधि, गुण स्वर संधि। फिर बात करें आगे वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद करें अयादी स्वर संधि। फिर 5वां क्या हो जाएगा, यन स्वर संधि। योन हलंत है, यन स्वर संधि। ये आ जाती है आपको स्वर संधि की प्रकार। ये क्या हो जाती है, तो स्वर संधि क्या आ जाती है आपको प्रकार। क्या हो गया, ठीक है। ये आ जाती है आपको स्वर संधि के प्रकार, ये होती है स्वर संधि। क्लियर। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो हम चलेंगे, अब उठाते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्वर संधि क्या होते हैं, स्वर संधि के उदाहरण और स्वर संधि के प्रकार। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आगे और आगे हम बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं या दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। क्लियर। लेना है फोटो तो फटाफट से ले लो।
बढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि। तो आप भी लगाओ दीर्घ स्वर संधि और आगे बढ़ो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? अब यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। अभी जितना देख रहे थे तो सारे के सारे टेलर था, तो अब मेन चीज स्टार्ट होता है। यदि पहले से अच्छा से नहीं देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब यदि क्लास को मिस करते हैं तो अब भयंकर दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अब यहीं से खेला स्टार्ट होता है कि किसका संधि विच्छेद कैसे हो जाता है, किसके स्थान पे क्या बन जाता है, कैसे होता नहीं होता है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से एकदम पूरा वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। यदि टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो को छोड़कर जब टाइम मिले उसी टाइम देखिएगा, ताकि यदि इस संधि से यदि कोई भी प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको हल हो जाएगा। यदि आप वैसे नहीं देखते हैं तो फिर बाद में बोलिएगा जिस प्रकार के सवाल आया फिर नहीं बना। चलिए, तो दीर्घ स्वर संधि क्या होते हैं? जब दो स्वर वर्ण के मेल से, दो स्वर वर्ण के मेल से आ दीर्घ या दीर्घों का निर्माण होता है, तो वह दीर्घ स्वर संधि होता है। स्वर संधि कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। यानी कि जब दो गो स्वर वर्ण जुड़ेगा, अब कौन कौन सा जुड़ता है इसके जैसे नियम आगे बढ़ेंगे ना, तो नियम में हम चर्चा कर लेंगे। तो किसके किसके जोड़ने से आ बनता है, किसके किसके जोड़ने से दीर्घी बनता है, और किसके किसके जोड़ने से दीर्घ बनता है, चर्चा करते हैं आगे। अभी समझो, जब क्या होता है दो गो स्वर वर्ण जुड़ेगा, कितना स्वर वर्ण? दो गो स्वर वर्ण, और दो गो स्वर वर्ण के जुड़ने से या तो आ बने, या तो दीर्घी ई बने, या तो दीर्घ बने। यदि तीनों में से कोई बन रहा है, दो गो स्वर वर्ण के जुड़ने से या तो आ बन रहा है, या तो दीर्घी बन रहा है, या तो दीर्घ बन रहा है, यानी कि तीनों में से यदि कोई एक का निर्माण होता है तो वह शब्द जो होगा तो वह कौन से संधि के अंतर्गत आ जाएगा? तो वह आ जाएगा दीर्घ संधि के। किसके? तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। या हम इसको कह सकते हैं अर्थात वैसा शब्द जिसके बीच, अर्थात यदि इसको हम दूसरा भाषा में कहें, वैसा शब्द जिसके बीच में आ दीर्घ आवे वह दीर्घ संधि कहलाती है, वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। संधि यानी कि जिस शब्द के बीच में या तो आ दीर्घी या दीर्घ आवे, बात वही है, जो बात ऊपर में लिखे वही बात नीचे में लिखे। तो यहाँ पर हम करेंगे दो को जोड़ेगा, तो जुड़ेगा तो बीच में ही जुड़ेगा ना, जैसे जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद बीच में नहीं आएगा, ऐसा थोड़े है जुड़ेगा यहाँ पर चला जाएगा सबसे लास्ट में या सबसे आदम में आ जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं। तो जाने की जब क्या होते बीच में आ दीर्घी दीर्घ आवे या दो के मिलने से आ दीर्घी दीर्घ का निर्माण होता है, तो वो कौन से संधि के अंतर्गत आते हैं? तो वो आ जाते हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत। किस संधि के अंतर्गत? दीर्घ संधि के अंतर्गत। जैसे यदि हम बात कर ले इसका, जैसे अभी लिखेंगे अनाभाव, अनाभाव। तो यहाँ पे यदि पूछेंगे तो ये कौन सा संधि है? तो स्वर संधि तो है ही। कौन सा संधि? स्वर संधि तो है ही, लेकिन स्वर संधि में कौन सा संधि है? तो स्वर संधि में यह दीर्घ स्वर संधि है।
कौन सा स्वर संधि? यदि हम पूछे कौन सा स्वर संधि है तो क्या कहना होगा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि इसलिए है क्योंकि इसके बीच में देखो क्या है, आ। तो अभी बताए हैं कि जिस शब्द के बीच में आ दीर्घी दीर्घो आवे तो कौन सा संधि कहलाता है? तो वह कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर संधि। यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद आपको क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद आपको आ जाएगा, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें, अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव। तो अन्न प्लस अभाव कौन सा क्या हो जाएगा इसका? तो अन्न प्लस अभाव हो जाएगा। तो अन्न प्लस अभाव, तो यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से आ है और यहाँ सॉरी आ है और यहाँ से ओ आ है, दोनों मिल है और मिलने के बाद बना लिया आ और यही आ लिया। क्लियर? तो यहाँ अभी जो बताए हैं दो स्वरवर्ण के मिलने से आ का निर्माण हो, तो यहाँ पे एक स्वरवर्ण ओ मिल रहा है, दूसरा स्वरवर्ण ओ मिल रहा है, दोनों मिला, मिलने के बाद किसका निर्माण कर लिया? आ का। तो इसलिए कौन सा स्वर संधि होगा? तो दीर्घ स्वर संधि। दूसरा उदाहरण ले, तो दूसरा उदाहरण देखो क्या होगा। तो नेक्स्ट उदाहरण यदि हम उठाते हैं इसका, तो नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं हम गिरिंद। नेक्स्ट ले लेते हैं गिरिंद। तो अब बताओ यह गिरिंद कौन सा संधि है? गिरिंद कौन सा स्वर संधि है? तो यह गिरिंद जो आ जाएगा आपको, तो गिरिंद आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अब हम कैसे पहचानेंगे दीर्घ स्वर संधि है? तो आपको बताए हैं कि बीच में क्या होना चाहिए, या तो आ होना चाहिए, या तो दीर्घी होना चाहिए, या तो दीर्घो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? तो बीच में दीर्घी ई देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? दीर्घी ई देख रहे हैं। तो दीर्घी ई है, इसलिए कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। तो इसका यदि हम क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो अभी बताए हैं क्या, जो जब दो स्वरवर्ण के मेल से दीर्घी दीर्घों का या निर्माण होती है, जैसे इसका हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाता है? गिरी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? अब फिर नहीं कहिएगा गिरी में तो सर लास्ट में रॉ है, लास्ट में क्या है? रॉ है, यहाँ से रॉ जुड़ रहा है, नहीं बिल्कुल गलत है। तो गिरी में क्या देख रहे हैं? रॉ में हर्षी ई लगल है, क्या लगल है? तो हर्षी। तो यहाँ से लिए हैं हर्षी, यहाँ से क्या आया है? तो हर्ष ई आया है। इंद्र में भी क्या है? हर्षी, यहाँ से आया है हर्षी, दोनों मिला है, मिलने के बाद बना लिया गिरी। तो यही ना, दो स्वर्ण के मेल से क्या होते हैं, बस क्लियर। तो चलो यहाँ तक दीर्घ स्वर संधि क्लियर हो गया, दीर्घ स्वर संधि क्लियर। तो दीर्घ स्वर संधि के चलो अब कुछ नियम जानते हैं, दीर्घ स्वर संधि का कुछ नियम। फोटो लेना है तो फटाफट चले लो। अब चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के कुछ नियम, क्लियर। दीर्घ स्वर संधि के नियम। दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में कैसे कौन आकर जुड़ता है तो किसका निर्माण हो जाता है, उसको चलो जाने। अब लिखो दीर्घ स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि के नियम। दीर्घ स्वर संधि के नियम, संधि के नियम, दीर्घ स्वर संधि के नियम। पहला नियम इसका देखो, जब ओ या आ के बाद, जब ओ या आ के बाद ओ या आ आवे, ओ या आ आवे, आ आवे, तो आवे, तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, मिलकर आ का निर्माण कर लेता है, दोनों मिलकर आ का निर्माण कर लेता है, निर्माण कर लेता है।
क्या कहते हैं? जो पहला नियम यह कह रहा है, दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम कहते हैं, यदि अ के बाद ओ आवे, या ओ के बाद आ आवे, या आ के बाद ओ आवे, या आ के बाद आ आवे, तो दोनों जैसे जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? तो आ का। ये बात कह, इसका उदाहरण लेते हैं। नियम पहला, जैसे यहां पर हम बात कर ले, ओ प्लस ओ पर क्या बना लेगा? आ बना लेगा। जब ओ और ओ, यानी कि जब हम क्या करते हैं, संधि होता है, तो संधि में क्या होते हैं? दो वर्ण जुड़ते हैं, और दो वर्ण जुड़ते हैं तो अब दो ओ और आ को जोड़ने से तो ये तो काम चलेगा नहीं, यानी कि शब्द में से वर्ण लेते हैं। तो पहला वाला शब्द जो होता है उसका लास्ट वाला लेते हैं वर्ण, और अंतिम वाला शब्द जो होता है उसका पहला वाला वर्ण लेते हैं, दोनों के मिलाते हैं। तो मिलाने से क्या होते हैं? जो नया का निर्माण होता है नया वर्ण का, तो वह कैसे बनता है? जब ओ में ओ जुड़ेगा तो किसका निर्माण कर लेता है? आ का। इसका देखो जैसे कैसे होता है, ओ में ओ जुड़ा तो किसका निर्माण कर लिया? तो आ का निर्माण कर लिया। तो जैसे अभी हम यहां से जस्ट लिए हैं, अन प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव, इसका क्या होगा संदेश? कि इसका हो जाएगा अनाभाव, अनाभाव। यह कैसे संभव हो गया? तो यह ऐसे संभव हो गया, यहां से जानते हैं ओ और ओ मिलता है तो किसका निर्माण कर लेता है? आ का। ओ और ओ जोड़ते थे किसका निर्माण कर लेता है? आ का। इसी प्रकार से यहाँ से अन्न में से क्या आया है? ओ। अन्न में से ओ आया है, अभाव में से क्या आया है? ओ। दोनों जुड़ा है, जुड़ने के बाद किसका निर्माण कर लिया है? तो आ का निर्माण कर लिया, यही वाला। और यह बीच में आकर घुस गया, तब बन गया कौन? अर्णव। इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे हम बात कर ले हैं ओ में जब आ जुड़ेगा, जब ओ में आ जुड़ेगा तो किसका निर्माण करेगा? तो ओ में आ जुड़ेगा तो पर भी आ का निर्माण करेगा। ओ में आ जुड़ेगा तो पर भी किसका निर्माण कर लेगा? तो आ का निर्माण कर लेगा। इसका यदि हम उदाहरण लें, इसका रत्न प्लस आकर बराबर, रत्न प्लस आकर बराबर, तो क्या बना लेगा यह दोस्त? यह बना लेगा रत्नाकर, रत्नाकर। अब कैसे हो गया? अब देखो यह कैसे हो गया। तो यहां से देख रहे हैं कि ओ में क्या जुड़ रहा है? आ। ओ में क्या जुड़ रहे हैं? तो आ। तो ओ में आ जुड़ता है तो किसका निर्माण कर लेता है? आ का। तो बस इसी प्रकार से रत्न है ना, तो रत्न से क्या आया निकल के? रत्न से ओ, आकर से क्या आया? तो आ। कि कैसे जान जाते हैं? क्योंकि पहला लेक्चर में बताए हैं, जो पहला वाला जो शब्द होता है इसका अंतिम वाला का स्वर और निकालते हैं, और अंतिम वाला जो तो उसका पहला वाला, दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से नहीं करना जो नो जुड़ रहा है, ये गलत हो जाएगा, तब समझ गया। और कभी यह भी नहीं करना कि संधि में शब्द जुड़ता है, संधि में शब्द कभी नहीं जुड़ता है, संधि में हमेशा वर्ण जुड़ता है। यदि जब शब्द जुड़ता है तो शब्द समास बन जाता है, वह संधि नहीं होती। क्लियर? तो इस प्रकार से ओ में आ जुड़ा है, और ओ में आ जुड़ने पर किसका निर्माण कर लेता है? आ का। इसलिए यहाँ पर बन गया रत्नाकर। इसलिए क्या बन गया? तो रत्नाकर। क्लियर? इसके बाद यदि हम बात करें, आ में जोड़ेगा ओ, तो आ में जुड़ेगा ओ तो किसका निर्माण करेगा? तो पर भी निर्माण करेगा आ, तो पर भी किसका निर्माण कर लेगा? आ का। क्लियर? तो इसका यदि हम उदाहरण ले, इसका उदाहरण ऐसे कुछ हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। यह क्या बना लेगा? विद्यार्थी बना लेगा।
विद्यार्थी इस प्रकार से बनेगा, यहाँ क्या है दोस्त आ है और यहाँ क्या है ओ है। तो आ में जब ओ जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है, आ का। आ में जब ओ जुड़ता है, आ में जब ओ जुड़ता है तो किसका निर्माण कर लेता है, आ का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो विद्यार्थी, विद्यार्थी। क्लियर। आगे बात कर ले, जब आ में आ जुड़ता है, आ में क्या जुड़ता है, आ, तो किसका निर्माण कर लेता है, तो फिर निर्माण करेगा आ का। फिर किसका निर्माण कर लेगा, आ का। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण ले, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्योंकि आ में क्या जुड़ रहा है, आ। निर्माण किसका करता है, तो आ का। यहाँ बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा, तो विद्यालय। फटाफट से फोटो ले लो, फटाफट से फोटो ले लो। और चलो अब बढ़ते हैं जो नियम दूसरा। क्लियर हो गया। चलो तो अब बढ़ते हैं दूसरा नियम पर। ये पहला नियम क्लियर, यदि दिक्कत है तो बोल देना। अब नियम दूसरा, अब दूसरा नियम क्या कहता है, तो फटाफट से वो दूसरा नियम भी लिख लो। दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम, इसका हम कुल 3 नियम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि यदि हर्षी या दीर्घी के बाद हर्षी या दीर्घी आते, हर्षी या दीर्घी आवे तो दोनों के स्थान पर तो दोनों मिलकर दीर्घ ई बन जाते हैं। दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण, दोनों बनकर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से लिए थे, ओ या आ के बाद ओ या आ आते हैं तो क्या बन जाते थे, तो आ बन जाते थे। तो इसी प्रकार से जब हर्षी या दीर्घी के बाद हर्षी या दीर्घी आते हैं तो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, तो दीर्घी का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, दीर्घी का निर्माण कर लेते हैं। तो चलो इसका लेते हैं उदाहरण। जैसे हर्षी प्लस हर्षी बराबर क्या हो जाएगा, तो हर्षी प्लस हर्षी बराबर हो जाएगा दीर्घी। हर्षी ई प्लस हर्षी ई बराबर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। तो जैसे यदि इसका उदाहरण ले, अब हर्षी प्लस हर्षी तो कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर लेते हैं गिरी प्लस इंद्र बराबर, गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि हर्षी प्लस हर्षी जुड़ते हैं तो दीर्घी बनते हैं। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ से क्या, गिरी में क्या है लास्ट में, तो हर्षी है, इंद्र में क्या है शुरू में, तो हर्षी ई है। और दोनों जुड़ेगा, दोनों जुड़ने के बाद किसका निर्माण कर लेगा, तो दीर्घी ई का निर्माण कर लेगा, तो दीर्घी हो जाएगा, यानी कि गिरेंद्र। क्या हो जाएगा, तो गिरेंद्र। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हर्षी में यदि दीर्घ ई जुड़ते हैं, तो हर्षी में यदि दीर्घ ई जुड़ते हैं तो फिर किसका निर्माण कर लेता है, तो फिर दीर्घ ई का निर्माण कर लेता है। फिर किसका निर्माण कर लेता है, तो फिर दीर्घ ई का निर्माण कर लेता है। इसका उदाहरण हम कैसे लें, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपको गिरी प्लस ईश
गिरी प्लस इस बराबर क्या हो जाएगा, तो गिरी प्लस इस बराबर बन जाएगा ग्रीस। गिरी प्लस इस बराबर क्या बन जाएगा, तो ग्रीस बन जाएगा। गिरी प्लस इस बराबर क्या बन जाएगा, ग्रीस। इसलिए बन जाएगा क्योंकि हमने जानते हैं हर्षी और दीर्घी जब जोड़ते हैं तो दीर्घी का निर्माण करता है। हर्षी और दीर्घी जोड़ते हैं तो किसका निर्माण करता है, दीर्घी का निर्माण करता है। बस इसी प्रकार से गिरी से आया है हर्षी और इस से आया है दीर्घी, दोनों जुड़ गए हैं और दोनों जुड़ने के बाद किसका निर्माण कर लिए हैं, तो दीर्घी का। इसलिए बन गया क्या, गिरीश बन गया। इसलिए क्या बन गए, तो गिरीश बन गए। आगे बात कर लेते हैं, जब दीर्घी ई में हर्ष ई जुड़ते हैं, दीर्घी ई में जब क्या जुड़ते हैं, तो हर्ष ई जुड़ते हैं तो किसका निर्माण कर लेता है, दीर्घी ई का निर्माण करता है। किसका निर्माण करते हैं, दीर्घी ई का निर्माण करता है। यह किस प्रकार से बनेगा, तो इसका हम यदि उदाहरण ले तो मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा, तो महेंद्र। क्या बनेगा, तो महेंद्र बन जाएगा। कैसे हुआ फिर, तो यहाँ दीर्घी में हर्षी को जोड़ रहे हैं तो दीर्घी में हर्षी जुड़ेगा तो किसका निर्माण होगा, दीर्घी का निर्माण होगा। इसी प्रकार से दीर्घी ई में जोड़े हैं क्या, हर्षी, और निर्माण हो गया दीर्घी का। इसलिए क्या बन गया, महेंद्र बन गया। आगे बात कर ले, जब दीर्घी ई में जोड़ेगा दीर्घी, जब दीर्घी ई में दीर्घी ई जोड़ते हैं तब किसका निर्माण होता है, तो पर भी दीर्घी का निर्माण होता है। तो पर भी किसका निर्माण हो जाता है, दीर्घी ई का निर्माण हो जाता है। इसका यदि उदाहरण ले तो मही प्लस ईश्वर, मही प्लस ईश्वर क्या होगा, फटाफट से एक बार बनाओ तो क्या हो जाएगा, दीर्घी में दीर्घी को जोड़ना है, यहाँ पर भी दीर्घी और यहाँ पर भी दीर्घी, दोनों जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, महेश्वर। तो फटाफट से बनाओ के दिखाओ तो क्या बन जाएगा इसका, तो बन जाएगा इसका महेश्वर। क्या बन गया, महेश्वर। क्लियर। दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम भी हो गया क्लियर। यानी कि अब तो पता चल गया जब संधि विच्छेद करना होगा, जब क्या करना होगा, तो संधि विच्छेद करना होगा, तो संधि विच्छेद आसानी से हो जाएगा। दीर्घी ई रहेगा तो टूटेगा किस में, हर्ष ई रहेगा तो टूटेगा किस में, इसके बाद आ रहेगा तो टूटेगा किस में, इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा ना। तो चलो अब चलते हैं दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम। दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम, दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम यह बताते हैं, जब क्या करते हैं, पहले तीसरा नियम फटाफट से लिखकर डैश, जब ए या ऐ के बाद, किसके बाद, सॉरी, जब हर्षु या दीर्घ उ के बाद, जब हर्ष उ या दीर्घ उ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आते हैं, हर्ष उ या दीर्घ उ आते हैं तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर दीर्घ उ का निर्माण कर लेते हैं। यह हो गया दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम। जब हर्ष ओ या दीर्घ ओ के बाद हर्ष ओ या दीर्घ ओ आते हैं तब दोनों मिलते हैं और दोनों मिलने के बाद किसका निर्माण करते हैं, तो दीर्घ ओ का निर्माण कर लेते हैं। दोनों मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, तो दीर्घ ओ का निर्माण होगा। जैसे यदि इसका ले तो जैसे क्या होगा, तो पहले जोड़ लेते हैं हर्ष ओ में हर्ष ओ, विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय बराबर क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा विधुदय। क्लियर। क्योंकि यहाँ से हर्षु और यहाँ से हर्षु दोनों मिला, मिलने के बाद बना लिया किसका, निर्माण कर लिया, तो दीर्घ का। इसके बाद यदि हर्षु में दीर्घ उ जुड़ता है तो फिर किसका निर्माण कर लेता है, तो दीर्घ का निर्माण कर लेता है। यह किस प्रकार से बनेगा, यह बन जाएगा विधु प्लस, सॉरी, लघु प्लस
लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी क्या बन जाएगा? लघुर्मी, लघुर्मी। क्लियर? कैसे हो रहा है? यहाँ से देख रहे हैं हर्षु ऊ में दुर्ग ऊ जुड़ रहा है, तो निर्माण कर रहा है किसका? दुर्ग ऊ का। तो बस इसी प्रकार से हर्षु में यहाँ क्या जुड़ रहे हैं? दुर्गो निर्माण कर रहे हैं दुर्गो का। जब क्या होते हैं? दुर्ग ऊ में हर्षु ऊ जुड़ते हैं, दुर्ग ऊ में हर्षु ऊ जुड़ते हैं, तो फिर किसका निर्माण करते हैं? तो दुर्ग ऊ का निर्माण करते हैं। फिर किसका निर्माण कर लेते हैं? दुर्ग ऊ का निर्माण कर लेते हैं। यह कैसे होगा? यह हो जाएगा वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव बराबर क्या बन जाएगा? तो अब को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इसको जोड़ दो, इसको इसको जोड़ दो और दुर्गु लगा दो, बस हो गया वही। तो वो तो रहवे करेगा, ध्व है तो ध्व रहवे करेगा। इधर से क्या यही दोनों में जुड़ रहा है, और यही दोनों जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है? दुर्गो का। इसमें लगा दो दुर्गो और बस इधर वाला सत्संग रहवे करेगा, उत्सव वर्ग उत्सव। क्लियर? आगे जब दुर्ग ऊ में जुड़ता है दुर्ग ऊ, दुर्ग ऊ में जब दुर्ग ऊ जुड़ता है तो फिर क्या किसका निर्माण कर लेता है? तो दुर्गो का निर्माण कर लेता है। फिर किसका निर्माण कर लेता है? तो दुर्ग ऊ का निर्माण कर लेगा। इसका क्या हो जाएगा? भू प्लस, इसका हो जाएगा भू प्लस उधर, उधर बराबर क्या हो जाएगा? नहीं होता है तो टेंशन नहीं लो। देखो यहाँ से क्या है? दुर्गो, और यहाँ से दुर्गो, यह दोनों जुड़ेगा, दुर्गो में दुर्गो न जुड़ेगा। बाद बाकी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो परिवर्तन जिसमें नहीं होगा उसको लिख दो आराम से। भू ये दोनों जुड़ेगा तो किसका निर्माण कर लेगा? दुर्गो, तो दुर्गो लगा दो, बस हो गया उधर। क्लियर? तो यह जो दीर्घ स्वर संधि था, यह दीर्घ स्वर संधि का तीनों नियम क्लियर हो गया। दीर्घ स्वर संधि का तीनों नियम क्लियर हो गया। यदि आपको इस प्रकार से कहीं से सवाल देते हैं तो आपको लगभग बन जाना चाहिए। जब क्लास अच्छा से नहीं देखेगा तो फिर तो दिक्कत होगी। यदि आप क्लास को अच्छा से देख लेते हैं तो फिर जरा सा भी दिक्कत नहीं। तो आज क्लास को छोड़ देते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो अब जो आएंगे तो ये तो दीर्घ स्वर संधि था, इसका उपकला गुण स्वर संधि, यानी कि अलग अलग प्रकार से इसी प्रकार से हम डिटेल करते आ जाएंगे।